प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र को 400 सालों के बाद क्यों खोदा गया। साथ ही साथ दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था। आज एक दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको जानकर देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जुड़ा एक ऐसा वाक़या आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र का खोदा जाना और साथ ही साथ अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हिजरत का वाक़या इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो आपके सामने रखें। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे कि अगर पहली बार मेरे चैनल में आप विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पर जब फिरौन ने जुल्म के तमाम हदों को पार कर दिया, बेइंतहा जुल्म करने लगा फिरौन जब बनी इसराइल पर, तब अल्लाह के जानिब से कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म होता है कि ऐ मूसा, तू अपनी कौम के साथ हिजरत कर जाओ। दोस्तों, अल्लाह का हुक्म होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ हिजरत कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सफ़र तय करने के बाद भी उनको सही मंजिल नहीं मिल पा रहा था, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुतालिक रब की बारगाह में अर्जी पेश किया तो हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं। एक कॉल है दोस्तों कि हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं और उनके बाद बुलबुल सिदरा ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कौल है उस कौल को आप पूरा करें, इंशाअल्लाह रास्ता मिल जाएगी। बहरकैफ अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम के साथ हिजरत कर रहे थे, वो मुनादी करते हैं कि क्या किसी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल याद है, मालूम है। तो दोस्तों, उसी गिरोह में एक बूढ़ी औरत रहती है, वो कहती है हाँ मुझे मालूम है, और इसी वास्ते शायद हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो क्या कौल था। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि अल्लाह के नबी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि जब मेरी कौम इस जगह को छोड़कर जाने लगे, मिस्र को छोड़कर जाने लगे, तो मुझे भी साथ ले जाना और मेरे कब्र को वहीं पर तदफीन कर देना जहां मेरे बाप दादा दफन है। और यही वजह है कि हम भूल रहे हैं उनके कब्र, उनको ले जाने के लिए, और इसीलिए हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। इस पर दोस्तों, अल्लाह के नबी, अब उन पर यह राज फास हो गया था कि क्यों उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र की तलाश की जाने लगी कि कहाँ उनका कब्र की तलाश है। पूछा जाने लगा कि किसी को मालूम है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कब्र कहाँ है। तो वही बूढ़ी औरत कहती है कि अल्लाह के नबी, मुझे मालूम है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कब्र कहाँ है, लेकिन आपको इसके लिए मेरे कुछ शर्त हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको मेरी बख्शिश की जमानत लेना पड़ेगा, और नंबर 2, जन्नत में जहां आपका महल हो उसका बगल में
मुझे भी महल चाहिए, मैं आपके पड़ोस बनना चाहता हूँ जन्नत में। अब इतना सुनना था कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं और उस औरत की बात को रखते हैं। अल्लाह के जानिब से हुक्म होता है कि ऐ मूसा, उस बूढ़ी औरत के कौल को तुम मान ले, उसको वादा करना तुम्हारा काम है और पूरा करना मेरा काम है। बहरकैफ दोस्तों, उस बूढ़ी औरत के कौल को अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम मान लेते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत ये कहती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कब्र दरियाए नील के बीचों बीच दफन है, जिसको संगे मरमर के एक ताबूत में बनाकर दरियाए नील के बीचों बीच दफन किया गया है। बहरकैफ दोस्तों, वहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र को फिर से खोद कर निकाला जाता है, और जैसे ही कब्र के खोद कर निकाल कर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जनाजा निकाला जाता है कि अल्लाह के मसलियत के जानिब से रास्ता मिल जाती है पूरे कौम को। बहरकैफ दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में क्यों दफन किया गया था। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र बनाया गया तो मिस्र के बूढ़ा बच्चा हर कोई अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा बाबरकत वाला समझते थे। दोस्तों, जब अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र थे, उसी समय दोस्तों पूरी दुनिया में एक ऐसा अकाल आया था जिसने पूरी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दिया था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत की वजह से मिस्र में इसका कोई भी असर नहीं पड़ा था। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो मिस्र में आपस में मोहल्ले वाले, आपस में जगह वाले ही टकराव में आ गए। सब ये चाहते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तदफीन उन्हीं के इलाका में किया जाए ताकि उनके फैज़ो बरक़ात उन तक पहुँचते रहे। बहरकैफ दोस्तों, जब आपस में सारे जगहों से तनातनी हो गई तो लोगों ने आपस में मिलकर ये राय किया कि क्यों नहीं हम दरियाए नील में यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक संगे मरमर के ताबूत में बनाकर वहाँ पर दफन करते हैं बीचों बीच, ताकि दरियाए नील का पानी उनके कब्र पाक को छूकर मिस्र के तमाम तर जगहों पर जाए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फैज़ो बरकत से सब माला माल हो। बरकत इसी गर्जोगाइश से उन्हें मिस्र के बीचों बीच दफन किया गया था, जो अब दोस्तों फ़लस्तीन के मस्जिद खलील में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कब्र अभी मौजूद है।